नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को हिंदू मंदिर माना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। शुक्रवार को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने कहा, हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। मुस्लिम पक्ष को अलग से मिलेगी जमीन फैसला पढ़ते हुए भोजशाला परिसर को मंदिर माना है। कोर्ट के फैसले में परिसर को मां वाग्देवी के मंदिर के रूप में माना गया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन दी जाएगी। भोजशाला फैसले के बाद हाई अलर्ट। भोपाल में धारा 163 लागू। मध्य प्रदेश में धार भोजशाला विवाद पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है। कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। देश भर में मंडरा रहे महंगाई संकट के बीच अब पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर अब मध्य प्रदेश वासियों पर भी पड़ेगा। सामने आई जानकारी के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में 3.14 प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दामों में 3.11 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी को एमपी हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को जबलपुर हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामला एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा मानहानि के प्रकरण में जारी समन को चुनौती से संबंधित है। आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आयुष चिकित्सा अधिकारियों, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने यह आदेश 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को पारित किया। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। भोपाल की टीटी नगर थाना पुलिस ने संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने की एफआईआर दर्ज की। दरअसल तिवारी ने पिछले दिनों एक वीडियो को वायरल कर भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इससे 2 समुदायों के बीच तनाव के हालात बन गए थे। भोपाल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। भोपाल में आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुबह से ही अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन गौतम ने हिंदू संगठनों द्वारा एक मुस्लिम युवक की पिटाई करने, उसके मुंह पर गोबर लगाने और स्याही पोतने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। कान्हा में 22 मई से शुरू होगी गिद्धों की गिनती। कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 से 24 मई के बीच ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना अभियान चलाया जाएगा। यह गणना मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को इसके लिए प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंडी बोर्ड में अब सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पेट्रोल, डीजल और संसाधनों की बचत को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने बोर्ड में होने वाली सभी बैठकों को ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही यह प्रदेश का पहला सरकारी विभाग बन गया है जिसने बैठकों और विभागीय कार्यवाही को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित करने का फैसला लिया है। पीएम आवास योजना के 74,000 बीएलसी आवास मंजूर। मध्य प्रदेश में अफोर्डेबल कीमतों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार पीएम आवास 2.0 के तहत तेजी से प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रही है। अभी तक शासन ने योजना के बीएलसी यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन घटक के तहत 74,000 आवासों की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ये चपी यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के तहत भी 8,000 से अधिक आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है। अब इनके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा अपड़े। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित टोंक कला के पास AB रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को हुए भीषण विस्फोट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। देर रात अमलतास अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती 2 और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतकों के नाम गुड्डू और अमर बताए जा रहे हैं। 200 गाड़ियों के काफिले वाले सौभाग्य सिंह के अधिकार निरस्त। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए PM नरेंद्र मोदी की अपील का पालन न करने वाले मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही सौभाग्य सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सौभाग्य सिंह पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 200 गाड़ियों का काफिला लेकर पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। MP में ठेकेदार से पंचायत सचिव ने मांगी 1 लाख रुपए रिश्वत। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त और EOW रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले का है, जहां एक पंचायत के सचिव को ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए EOW की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। देवास फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा एक्शन। आरोपी पर लगा रासुका। मध्य प्रदेश के देवास में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 5 मजदूरों की मौत हो गई। टोंक कला में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी और फैक्ट्री के मालिक अनिल मालवीय के खिलाफ देवास जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने रासुका की कार्रवाई की है। अनिल मालवीय पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर पटाखा लाइसेंस का गलत तरीके से उपयोग करने एवं नियम शर्तों का पालन नहीं करने पर की गई। इसके अलावा मामले में उज्जैन संभागायुक्त ने भी मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच बैठाने की घोषणा की है। लू की चपेट में मध्य प्रदेश के 25 जिले। मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा जिले में लू की चपेट में हैं। कल खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री रहा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में वार्म नाइट का भी अलर्ट है। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो अगले 4 दिन तक प्रदेश का आधा हिस्सा लू की चपेट में रहेगा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट है। नीट परीक्षा की नई तारीख घोषित। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 को पेपर लीक मामले के चलते रद्द की गई परीक्षा की अब नई तारीख घोषित कर दी गई है। 21 जून को अब एक बार फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के 1.20 लाख समेत देश भर के 22 लाख उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला माना जा रहा है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पंचायत सचिव को पकड़ा। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक पंचायत सचिव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया गया कि पंचायत सचिव ने कार्य के बदले भुगतान राशि के एवज में ठेकेदार से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे CM मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। CM मोहन के नेतृत्व में जल आत्मनिर्भरता की ओर। MP मुख्यमंत्री मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल आत्मनिर्भरता का एक नया इतिहास लिख रहा है। प्रदेश की जल संरचनाओं के पुनरुद्धार और नवीन जल स्रोतों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान अब अपने निर्णायक दौर में है। अभियान में न केवल लुप्त हो रही जल संरचनाओं को जीवन दान मिल रहा है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल के संग्रहण की क्षमता में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। प्रदेश में अब तक 1,77,121 जल संरक्षण संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक सुखद संकेत है। हर्षानंद बोली, संतों ने की प्रवचन रोकने की कोशिश मॉडल से साध्वी बनी। हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरी एक बार फिर चर्चा में हैं। उज्जैन के लक्ष्मीपुरा में 7 दिवसीय देवी प्रवचन कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने कुछ संतों पर प्रवचन रोकने और समय कम करने की कोशिश का आरोप लगाया।
खसरा की जानकारी छिपाने पर 3 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस। सतना जिले के नागौद क्षेत्र के ग्राम गिंजारा में मीजल्स खसरा के मामलों की जानकारी समय पर उच्च अधिकारियों को नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर मनोज शुक्ला ने उप स्वास्थ्य केंद्र वसुधा की आशा सुपरवाइजर महेश्वरी सिंह, गांव की आशा कार्यकर्ता विमला पारासर और ANM प्रभा बागरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीनों को 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन दुकान संचालिका पर FIR 3.35 लाख वसूली के निर्देश। मैहर जिले के हरदासपुर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पाई गई। आरोप में स्व सहायता समूह की अध्यक्ष के खिलाफ कोतवाली थाने में गुरुवार की रात FIR दर्ज की गई है। कलेक्टर के औचक निरीक्षण में गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उनसे 3,35,000 रुपए से अधिक की वसूली का आदेश भी जारी किया गया है। ईंधन बचाने अशोकनगर कलेक्टर साइकिल से पहुंचे। कलेक्ट्रेट अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। शुक्रवार को वे अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर साइकिल से कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित योग अभ्यास के कार्यक्रम में पहुंचे। उनकी इस पहल का उद्देश्य आम लोगों और शासकीय कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। CJI सहित सुप्रीम कोर्ट के 9 जस्टिस जबलपुर आएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार का दिन न्यायपालिका के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज शामिल होंगे। कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित केंद्रीय कानून मंत्री और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड। हाई कोर्ट में सुनवाई टली। इंदौर के चर्चित भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में हुई 36 मौतों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दायर 6 जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हालांकि एक याचिका में पक्षकार बनाए गए निगम MIC सदस्य अभिषेक शर्मा बबलू, पार्षद कमल वाघेला और तत्कालीन अपर कमिश्नर रोहित सिसोनिया द्वारा नाम हटाने संबंधी आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी। नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं खारिज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर परिषद अध्यक्षों के निर्वाचन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए 20 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि अत्यधिक विलंब से दायर याचिकाओं में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बिजली खरीदी के मनमानी समझौते रोकेंगे। प्रदेश में 2003 के बाद बने बिजली संकट के बाद इससे उबरने के लिए सरकार द्वारा पावर जनरेशन करने वाली कंपनियों ने मनमानी समझौते किए जा रहे थे। इसके चलते बिजली सप्लाई और डिमांड की स्थिति तो सुधरी, लेकिन कई ऐसे समझौते भी हुए जो सरकार के लिए फजीहत की वजह भी बने। स्थिति यह है कि वर्तमान में बिजली खरीद के लिए राज्य सरकार की पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 1795 बिजली खरीद समझौते पावर परचेजिंग एग्रीमेंट कर रखे हैं। निगम मंडलों के नए अध्यक्षों की ट्रेनिंग। 18 मई को MP में सरकार ने 5 दर्जन से ज्यादा नेताओं को निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया है। इन नेताओं की नियुक्ति के बाद अब सरकार इनकी ट्रेनिंग कराएगी। जल संकट को लेकर कांग्रेस का निगम पर जन आंदोलन। शहर में गहराते जल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल ने गुरुवार 15 मई को पूरे शहर में एक साथ आंदोलन करने की घोषणा की है। MP परिवहन विभाग के PS 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में तलब। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन व उसमें संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सख्त जवाब मांगा है। कोर्ट ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को 20 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। CM ने पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष के अधिकार छीने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बीच मध्य प्रदेश में वाहन रैली और शक्ति प्रदर्शन पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सीएम ने लगाई पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष के अधिकारों पर रोक। उज्जैन से भोपाल तक 700 गाड़ियों का काफिला लेकर पदभार ग्रहण करने वाले मप्र पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राष्ट्रहित में की गई अपील और दिशा निर्देशों का संयम पूर्ण पालन न करने पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही आगामी निर्देश तक उनके लिए कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। रतलाम में 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी नवी मुंबई से गिरफ्तार। थाना स्टेशन रोड पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 6 वर्ष से फरार चल रहे 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपित को महाराष्ट्र के नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित निवेश पर राशि दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों से रकम ऐंठता था। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को रखी गई है, जहां इंदौर जिले में 27 केंद्र बनाए हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। गुरुवार को संभागायुक्त सुदाम खाड़े ने बैठक बुलाई। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम खुला पत्र लिखकर वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता और सादगी को लेकर दिए जा रहे संदेशों पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों पर यह नियम लागू होते हैं या नहीं। एमपी में जीआरपी जवानों के लिए 90 मिनट की ड्रिल अनिवार्य। शासकीय रेल पुलिस जीआरपी के जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर दिन 90 मिनट का अभ्यास ड्रिल अनिवार्य कर दिया गया है। इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। दिन की शुरुआत दक्षिणामूर्ति स्तोत्र से होगी। दूसरे पीरियड में 3 किलोमीटर की दौड़, बांस का व्यायाम और फ्लोर एक्सरसाइज करना होगा। अधिकारी अब इलेक्ट्रिक वाहनों से करेंगे शहर का दौरा। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन के संयमित उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील का देश और प्रदेश में असर दिखने लगा है। पीएम मोदी की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पत्र लिखकर हरित परिवहन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में खतरनाक बसों पर प्रशासन की सख्ती। इंदौर शहर में लोक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन और आरटीओ द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी सड़क पर दौड़ रही खतरनाक बसों पर सख्ती करते हुए कार्रवाई की गई। परमिट शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 बसों को जब्त किया गया। वहीं 2 बसों के फिटनेस निरस्त किए गए। जिला प्रशासन और आरटीओ द्वारा गुरुवार को 3 इमली चौराहा और राजकुमार ब्रिज के नीचे यात्री बसों की विशेष जांच अभियान चलाया गया। 5,420 प्रशिक्षु पटवारियों की होगी ऑनलाइन विभागीय परीक्षा। मध्य प्रदेश में 5,420 प्रशिक्षु पटवारियों को अब सेवा में स्थायी होने और वेतन भत्तों में वृद्धि का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन विभागीय परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश भू संसाधन प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। भोजशाला फैसले का मंत्री गौतम टेटवाल ने किया स्वागत। बड़वानी पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सनातन धर्म और सच्चाई की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान हुआ है। मीडिया से बातचीत में मंत्री टेटवाल ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगल, पठान और खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत के कई मंदिरों को तोड़ने और हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की थी। ग्वालियर में 95,000 उपभोक्ताओं की बंद होगी गैस बुकिंग। शहर के हजारों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, वे 31 मई 2026 के बाद एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। ग्वालियर में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 95,143 तक पहुँच गई है। भाजपा संगठन की नई गाइडलाइन। भाजयुमो जिला इकाई के अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश संगठन ने उम्र का पैमाना बना दिया है। जिला भाजपा अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि वे 35 साल से कम उम्र वालों के नाम पैनल में भेजे। इस बात का खुलासा होते ही युवा मोर्चा में एक नई जंग छिड़ गई है। दावेदार एक दूसरे के सर्टिफिकेट तलाश रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। दस्तावेज मिलने पर इंदौर तो ठीक, भोपाल तक भेजने की कार सेवा भी हो रही है।
उज्जैन महापौर ने कार छोड़ ई रिक्शा से किया वार्डों का निरीक्षण। पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने की अपील का असर अब उज्जैन में भी दिखाई देने लगा है। महापौर मुकेश टटवाल ने प्रति शुक्रवार अपनी कार छोड़कर ई रिक्शा, पैदल या इलेक्ट्रिक वाहन से सफर करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।